हेलो गाइस, मैं कृष्ण कुमार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पर स्वागत है। मैं आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो बिहार में बीपीएससी सेकेंड फेज का जो वैकेंसी आने वाला था, बिहार सरकार ने उसके लिए इन्फॉर्मेशन डाल दिया है वेबसाइट पे कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, किस डेट को फॉर्म फिलअप करना है। तो इसी के लिए मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है 6 to 8 करीब इसमें 31,982 पोस्ट पहले से था। 9 to 10 18,880 जो पोस्ट है इसमें 9-10 के लिए पहले से है। 11 to 12 18,830 पोस्ट पहले से है। बाकी जो पिछली बार जो फेज 1 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में कुछ सीट बच गए थे जिस पे बच्चे उपलब्ध नहीं थे। तो सारे मिलाकर करीब आपका 1,10,000 जो है ना 1,10,000 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। इसमें है क्या मेन जो अपडेट है आपका कि अगर आप 6वीं से 8वीं के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कॉम्बिनेशन उसमें सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है, बस 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। प्लस आपने डीएलएड कर रखा हो 2 साल का, या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो, या डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो, प्लस स्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर किया हो या सीटीएट पेपर फर्स्ट क्लियर किया हो, तो आप 6वीं से 8वीं के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह 9th और 10th के लिए क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपने जो आपका 2 साल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो वो, प्लस आपने बीएड किया हो, ये सब में आपको कम से कम मतलब कि मिनिमम जो मार्क्स है 50% चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस बीएड में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% उसमें रिलैक्सेशन होती है, तो इसी स्थिति में 45% चाहिए होती है ऊपर वाले में भी और नीचे के जो आपको बता रहा हूँ 9th उसमें भी। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको 2 साल कोई सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड आपको 50% के साथ, प्लस आपने स्टेट सेकेंड पेपर क्लियर किया हो या सीटीएट सेकेंड पेपर आपने क्लियर किया हो। फिर आपने 11th-12th का जो है उसमें आपने मास्टर डिग्री किया हो, प्लस बीएड किया हो, प्लस आपने पेपर सेकेंड या स्टेट सेकेंड क्लियर किया हो। तो ये तो क्वालिफिकेशन था। आपको टोटल जो पोस्ट है 1,10,000 है। और जो ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप करना है आपको 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। ये जो बीपीएससी की वेबसाइट्स हैं उस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम का जो डेट है वो आ गया है। एग्जाम का जो डेट है 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक, ये 4 दिन में पेपर करा लिए जाएंगे। 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th का ये आपको इस डेट में पेपर हो जाएगा। रिजल्ट आपको जनवरी में आ जाएगा। और चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है तो इसी स्थिति में जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये 100% श्योर है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने फेज 1 का जो वैकेंसी डाला था तो बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट भी दिया था और बच्चे ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। स्कूल भी जो है वो अलॉट हो गया। तो चूंकि लोकसभा का जो मतदान है उसको देखते हुए, चूंकि फरवरी से करीब फरवरी 2 से आपका या मार्च से हो सकता है कि उसमें आचार संहिता लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकारें ये काम नहीं कर सकती है, जो बहाली नहीं दे सकती है, क्योंकि वो आचार संहिता में आ जाएगा। इसीलिए ज़्यादा संभव है कि आपको जनवरी लास्ट तक आपको ये आपका रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी फर्स्ट वीक तक आई थिंक आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जो आप लोग ने पढ़ाई पहले से जारी रखा है उसको आप करें क्या कि उसको आप कंटिन्यू करते रहें, और साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट जरूर करें। कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस सेट करो। और प्रैक्टिस सेट जब करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी जो स्पीड है वो आपकी सही रहती है। और
प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो तो क्या होता है, एग्जाम में अगर आप जाते हो बैठने के लिए तो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप 7-8 नंबर से आप पीछे रह जाते हो। तो प्रैक्टिस सेट करना इसलिए जरूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, प्लस स्पीड जो है वो आपकी बरकरार रहती है। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप धार दे दें इससे, क्योंकि इतने कम टाइम में आप 1 महीने के लिए कब टाइम बचा हुआ, तो 1 महीने के टाइम में अगर कोई फ्रेशर है तो वो तो मुश्किल है कि 1 महीने में निकाल लेगा पेपर, मुश्किल है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो इसी स्थिति में रिवीजन करके आप इस पेपर को आप निकाल सकते हो। तो यही अपडेट आपके लिए ये था। मैंने इससे पहले भी जो बीपीएससी फेज सेकेंड का लिए अपडेट डाला था वह करीब करीब सही हुआ कि जो आपको वैकेंसी जो आनी थी, हम लोग सोच रहे थे कि 15 के 20 तक आ जाएगी वैकेंसी, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट रिव्यू हुआ है और अभी सरकार इतना तक नहीं क्लियर कर पाई है कि कहाँ पर कितनी सीटें बची है। चूंकि बच्चे सारे जगह जब पोस्टिंग हो जाएंगे तो उनको ये पता चल पाएगा कौन कौन सीट कहाँ कहाँ पर खाली हो गई। तो अभी उसके लिए सीटों का संख्या उन्होंने क्लियर अभी नहीं किया है, लेकिन पेपर में इससे पहले आ चुका है कि 1,10,000 सीटें वैकेंट रह गई है सारे मिला करके। तो जो मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए हमारे जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।